चलो हो गया, स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, आज के सेशन में हम लोग 3D का लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब आज का जो भी सेशन है उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर आप 80 के रेंज में है तो इस क्लास के बाद ही आप 90 के रेंज में आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन आता है जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं देखेंगे, मात्र 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी लॉन्ग, और उसी में से एक क्वेश्चन आएगा। आपको 4 लॉन्ग जो बनाना है उसमें से एक लॉन्ग जो होगा आपका इसी 7 में से आएगा। चलिए 3D का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये हम लोग वेक्टर में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इसका प्रूविंग हम लोग देख चुके हैं। लैग्रेंज आइडेंटिटी इसका नाम है आपका। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर पैरेललोग्राम दिया है, उसका एरिया अगर आपको निकालना है तो आप ये वेक्टर और ये वेक्टर एडजेसेंट साइड का वेक्टर निकाल लीजिएगा, फिर उसका क्रॉस कर लीजिएगा तो एक वेक्टर मिलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। इससे आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। कभी कभी आपको 4 पॉइंट दे देगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर निकाल के क्रॉस करना है। अगर इसी में आपको ट्रायंगल का एरिया पूछता तो इतना काम करने के बाद सिर्फ यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन पूछेगा। आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन होगा वो 2 तरह का आता है, या तो एक स्क्यू होगा या तो वह पैरेलल होगा। अगर लाइन आपका स्क्यू है, पहचानेंगे कैसे सर हम? तो लाइन का इक्वेशन जब भी आपको दिया रहे तो उससे आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिएगा, d1 और d2। अगर आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ऐसा हो गया, अगर ये हो गया तो वो लाइन पैरेलल कहलाएगा। अगर ये नहीं है तो आप सीधा स्क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये d1 और d2 क्या है? d1 और d2 जो है आपका L1 और L2 का डायरेक्शन वेक्टर है, और ये PQ क्या है? P जो है L1 का इनिशियल पॉइंट हुआ और Q जो है वो L2 का इनिशियल पॉइंट हुआ। तो आपको यहाँ भी d1 और d2 को क्रॉस कर देना है तो एक नया वेक्टर मिलेगा, उसके साथ इसको डॉट कर देना है, और नीचे में क्या है? d1 और d2 का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड लिया गया है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। जैसे और अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो हम आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। L1 x-1 और y-3 और z-1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक लाइन और आपको दिया गया है, ऐसा दिया हुआ है। आप एक काम कीजिए, पहले तो आप ये देखिए जो लाइन का इक्वेशन है कहीं वो बीमार तो नहीं है। तो नहीं सर, x1 का कोफिशिएंट y1 और z1, सॉरी x y z का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, है इसमें भी और इसमें भी। आप नीचे में ijk लगा दीजिए। जैसे आप नीचे में ijk लगाइएगा, इससे आपको डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। मिल गया। और इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे मिलेगा? d2 2i प्लस j प्लस 3k। आपको ध्यान ये देना है कि लाइन बीमार नहीं होना चाहिए, लाइन आपका बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार होने का मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब बताइए, ऊपर वाले को 0 कीजिएगा तो इससे आपका इनिशियल पॉइंट मिलेगा, तो यही आपका P हो गया। इसमें ऊपर वाले को 0 कीजिएगा तो आपका इनिशियल पॉइंट कुछ ऐसा मिला। अब देखिए P मिल गया और Q मिल गया, PQ आप निकाल लीजिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो आपको PQ मिल जाएगा। देखिए PQ मिल गया, D1 मिल गया और D2 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, D1 क्रॉस D2, पहले ये सब निकाल लेना है, फिर देखिए ये जब क्रॉस कीजिएगा अब फिर उसके साथ इसको डॉट करना है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, आप यहाँ चेक कर लीजिए कि लाइन कहीं पैरेलल तो नहीं है।
ऐसे ही पता चल रहा है 2/2 बराबर 5/1। ये पैरेलल आपका नहीं है, कहां बराबर हुआ दोनों? अगर पैरेलल नहीं है तो स्क्यू होगा, तो स्क्यू के लिए ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। और अगर लाइन पैरेलल होता तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि लाइन जब पैरेलल होगा ना तो दोनों लाइन का डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा। तो ये आपके लिए ज्यादा आसान है। PQ क्रॉस D है, वहां पे D1 क्रॉस D2 था, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन वेक्टर अलग अलग होगा। लेकिन जब लाइन पैरेलल हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन वेक्टर एक ही होगा। तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ज्यादा चांस है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है। 22 में आया था, 24 में चांस है आने का। एक बात और देखिए, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ABC आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। अगर ये आपको चेक करना है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आप ये बताइए डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो समझ जाइएगा ABC आपका कोप्लेनर है। एक बात और ध्यान रखिए, यहां ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन आपको ऐसा दिया रहेगा, बराबर D। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। आपको काम क्या करना है, ये दोनों के बीच अगर एंगल निकालना है तो सबसे पहले इससे आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिएगा। तो LI MJ NK, और इससे आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिएगा। अब एक बात और बताइए कि प्लेन का हर काम नॉर्मल वेक्टर करता है और लाइन का हर काम डायरेक्शन वेक्टर करता है। आपके सामने 2 वेक्टर है और दोनों वेक्टर का जब हम डॉट करेंगे तो हमको एंगल मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या पूछा है, एंगल बिटवीन, ये लाइन है आपका और ये प्लेन है, ये वाला एंगल पूछा है। और आप जब डॉट कीजिएगा तो ये नॉर्मल है और ये डायरेक्शन वेक्टर, ये वाला एंगल हो जाएगा। इसीलिए हम एक ट्रिक भी आपको बताए हैं कि अगर प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो डॉट तो करना है, लेकिन कॉस नहीं लिखना है, साइन थीटा लिखना है। कारण ये एंगल निकालिएगा ना, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। इसमें कॉस लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इतना आपको डीप नहीं जाना है, बस एक डायलॉग याद रखिएगा कि प्लेन और लाइन के बीच अब एंगल निकालना हो तो साइन लिखना है। यही बात को हम यहां पे लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ होगा, यही बात देख लीजिए। यहां पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो यूज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। पर स्पेशल केस, प्लेन एंड लाइन के बीच जब एंगल फाइंड करना हो तो यूज डॉट प्रोडक्ट, पर इसमें साइन थीटा आता है। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एक बात याद रखिएगा, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन यूज डॉट और क्या, साइन थीटा। और प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर करता है और आपका लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर करता है। एक क्वेश्चन आता है इमेज का, ये प्लेन आपका मिरर होगा और ये पॉइंट दिया रहेगा, इसका इमेज पूछेगा, या तो ये क्वेश्चन वो पूछेगा इमेज वाला, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, इमेज। तो आप बताइए, आपको प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा, तो इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ फिगर एंड फाइंड नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि प्लेन का काम जो है वो नॉर्मल वेक्टर करता है, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड को हटाते हैं, आई जे के को लगाते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर हो और पॉइंट से पास करता हो। मान के चलिए ये आपका प्लेन दिया हुआ है और ये आपका हो गया नॉर्मल वेक्टर।
तो ये नॉर्मल वेक्टर, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको हम दे दिए, कोई भी पॉइंट आपको दे दिए। अब बताइए पॉइंट पता है और ये पता है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा, तो इस लाइन का आप इक्वेशन निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर अगर दिया रहता है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, एगो चलने वाला पॉइंट आप ले लीजिएगा एक्स वाई जेड, आप कुछ मत कीजिएगा, x-1 बराबर y-3 बराबर z-4, और नीचे में जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, मान ले डायरेक्शन वेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ है 2i 3j + 4k, और नीचे में आप 2 3 4 को रख दीजिएगा। तो ऐसे ही आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा ना कि हम लोग एक क्वेश्चन से ही शुरू करें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट आपको दे दिया है, साथ में आपको क्या दे दिया है, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है। प्लेन का इक्वेशन ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हो सकता है, देखिए कब पूछा है 21 में, ये एकदम ऐसा सब क्वेश्चन हम बताने वाले हैं कि सीधे आप 80 में है ना तो 90 चले जाइएगा, एकदम पूरे लास्ट तक अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। थोड़ा कड़ा वीडियो होगा, थोड़ा टाइट हम पढ़ा रहे हैं, कारण क्या है कि बहुत ज्यादा नीचे पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए गिवन क्या क्या है, तो गिवन है एक पॉइंट आपका 3 1 और -4, और फिर आपका प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन को पाई से डिनोट करते हैं, पाई सच डैट 3x + 4y - 5z = 2। जब भी आपका प्लेन का इक्वेशन दिया रहे चुपके से आप n निकाल लीजिए, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर यही होगा जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। और एक फोटो यहाँ पे आप बना लीजिए, एक फोटो हम बना देते हैं यहाँ पे। ये प्लेन है आपका, प्लेन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, प्लेन सच डैट कितना है 3x + 4y - 5z = 2। अब ध्यान से देखिए यही आपका नॉर्मल वेक्टर है, और यहां पे एक पॉइंट आपको दिया गया है P 1 3 -4, ठीक है। और इसका इमेज जो बनने वाला है वो कुछ यहां पे बनेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, P डैश, क्या मान लें, अल्फा बीटा और गामा, यही पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है। अब एक बात और बताइए, ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर, और यही काम करेगा डायरेक्शन वेक्टर का। ये नॉर्मल वेक्टर जो है इस लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। तो डायरेक्शन वेक्टर आपका कितना हो गया, 3i + 4j - 5k हो गया। अब एक बात और बताइए, सबसे पहले आपको हम क्या बोले थे कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, कौन लाइन का, P डैश का। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, F नाम दे देते हैं, इसको हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट भी बोलते हैं, और ये पॉइंट प्लेन पे होगा। तो आप ये बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सा, P डैश। अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आपको एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट तो आपको दिया गया है, पॉइंट क्या है आपका 1 3 -4, और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, अरे जो नॉर्मल है वही तो डायरेक्शन वेक्टर है, जो नॉर्मल है वही तो डायरेक्शन वेक्टर है। तो आप बताइए लाइन P डैश सच डैट, क्या बोले थे आपको हम, एक चलने वाला पॉइंट आप ले लीजिएगा जिसका नाम है x y z, और काम आपको क्या करना है, x - 1 y - 3, ठीक है, बराबर z प्लस, और इसके नीचे में 3, इसके नीचे में 4 और इसके नीचे में -5। ऐसे ही लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। ये पॉइंट लीजिएगा, एगो चलने वाला पॉइंट ले लीजिएगा, अब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x - 1 y - 3 z -4, तो ये हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया। ये जो लाइन है
ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा देखिए, ये प्लेन है, कुछ मोटा है, ये ज़्यादा, ये लाइन, ये जो है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर, और ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये खुशनसीब पॉइंट है, ये पॉइंट आपका प्लेन पे भी है और लाइन पे भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप बताइए, कॉन्सेप्ट आप जानते होइएगा एनी पॉइंट का, तो इस पॉइंट, इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, तो आपको काम क्या करना है, क्या लिखिएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन पी पी डैश। आप बताइए लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में हो गया, क्या है, x माइनस 1/2 था, 3 था, एक बार मिला लीजिए, एक बार मिला लीजिए, x माइनस 1/3 है, y माइनस 3/4 है, यही है ना, लिख लीजिए एक बार, और एक बार गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, -5 है, यही कुछ है, ठीक है। जब भी आपको एनी पॉइंट निकालना हो इसको आप लेमडा मान लीजिएगा। कैसे निकालते हैं एनी पॉइंट, देखिए, x माइनस 1/3 इक्वल टू लेमडा, तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 लेमडा, तो x बराबर 3 लेमडा प्लस 1, फिर बोलिए y माइनस 3/4 इक्वल टू लेमडा, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4 लेमडा, y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 लेमडा, फिर आप देखिए z प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू लेमडा, तो z प्लस 4 इक्वल टू -5 लेमडा, तो z बराबर -4 -5, तो एनी पॉइंट आपका क्या हो गया 3 लेमडा प्लस 1, 3 प्लस 4 लेमडा और -4 -5 लेमडा, इसी को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं f। अरे एनी पॉइंट का मतलब क्या, उस लाइन पे ये कहीं भी होगा, तो हम इसी को मान लेते हैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये वो खुशनसीब पॉइंट है जो लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम बोल दिए, ध्यान से देखिएगा, कौन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम f बोल दिए, वैसे ये कोई भी पॉइंट हो सकता है लेकिन हम f को बोल दिए। अब हम काम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन आपका है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 2। अब ये जो प्लेन है उसी पे तो ये पॉइंट है f, इसका मतलब x के जगह पे आपको क्या रखना है, x के जगह पे आपको रखना है 3 लेमडा प्लस 1, y के जगह पे आपको क्या रखना है 3 प्लस 4 लेमडा, और z के जगह पे आपको क्या रखना है -4 -5 लेमडा इक्वल टू कितना 2। हम काम क्या किए, इसको पुट कर दिए, इससे हमको फायदा क्या होगा, करोड़ों का फायदा होगा, 3 तिया 9 लेमडा, लेमडा का वैल्यू प्रकट हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 4 चौक 16 लेमडा, प्लस 20 अब प्लस 25 लेमडा इक्वल टू कितना 2। अब एक चीज देखिए, 9 और 16 25 अब 25 50 लेमडा, 12 3 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, कितना चमका 35 इक्वल टू कितना 2, यहां से क्या चमकेगा वो चला जाएगा इधर, 50 लेमडा इक्वल टू कितना, तो लेमडा बराबर, कहीं देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार चेक करना होगा, एक बार देखिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा ये तो,
अब देखिए कहाँ पे 3 + 4y सही तो है। अरे पॉइंट में ही मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। अब वही हमको लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। ये पॉइंट आपका 3 है, 1 है और -4 है, ठीक है। 3 1 -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे मिस्टेक हो गया ना, वही हमको लगा। x - 3 है, x - 1 है और z + 4 है। अब सही हो गया। अच्छा अब आइए, अब यहाँ भी ये भी हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो भी ऊपर भी कर देते हैं, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अच्छा और सब तो सही है। अब यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x - 3 = 3 लैम्डा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3 लैम्डा। यहाँ पे क्या आ जाएगा y - 1 बराबर 4 लैम्डा, y बराबर कितना 1 + 4 लैम्डा। यहाँ पे आप बदल लीजिए, थ्री + 3 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा, यही ना। अब इधर आ जाइए, काम क्या करेंगे हम, 3 + 3 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा -5 इक्वल टू कितना 2। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 लैम्डा और यहाँ पे 20 प्लस इक्वल टू कितना 2। कितना आ गया 25 16 50 लैम्डा। ये कितना आ जाएगा 9 4 13 13 और 20 33 उधर जाएगा तो फिर लैम्डा का वैल्यू ऐसा ही कुछ आ रहा है, फिर कहीं मिस्टेक हुआ क्या जी? लैम्डा का वैल्यू अच्छा आता है, 1 2 में आता है, पता नहीं ऐसा काहे आ रहा है। 1 2 में आना चाहिए लैम्डा का वैल्यू, तो लंबा कैलकुलेशन करना होगा। कहाँ पे अब एक काम कर लीजिएगा, जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, मतलब जो भी आएगा, अब कैलकुलेशन करने के बाद जो भी पॉइंट आ गया, मान के चलिए कुछ आ गया, हम मान लेते हैं 6 7 8 आ गया, कुछ पॉइंट आ गया, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला लगा देना है। सेक्शन फार्मूला लगाने का मतलब क्या है, ये आपका एफ जो है वो मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि अल्फा और 3 को हम जोड़ देंगे, अल्फा और 3 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा 6 के। इसको जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, इसके बराबर हो गया। यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। फिर हम काम क्या करेंगे, आप 1 और बीटा को जोड़ दीजिएगा और फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। और फिर उसको जोड़ दीजिएगा, इससे अल्फा बीटा गामा आपका मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप निकालिएगा ना, तो ये वाला वैल्यू जो है या तो 1 आएगा, 1 ही आता है जनरली। अब पता नहीं यहाँ पे अब ऐसा क्या हो गया है कि नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, 1 ही आता है। या फिर अच्छा वाला वैल्यू आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। वही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
सबसे पहले आपको ड्रॉ फिगर एंड फाइंड नॉर्मल वेक्टर। वो जो नॉर्मल वेक्टर आप निकालिएगा वो डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर हो और पॉइंट से पास करता हो। फाइंड एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन और उस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में पुट करना है, इससे लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इमेज पॉइंट फाइंड करना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि अगर इस तरह का बात है, यहाँ पे है, ये आपका पॉइंट P है और ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये इमेज पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन वाला देगा और ये आप निकाल लीजिएगा, इससे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। एक बात और ध्यान से देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी 2020 में पूछा है आपका। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, गिवन क्या है ये बोलिए। गिवन लाइन सच दैट x + 1/2 y/3 और z - 3/6 हो गया। आपको काम ये करना है, ये लाइन आपका बीमार नहीं है, बीमार होने का मतलब है ये सही है। कैसे जाने सर, x y z का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिए। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, नीचे में ij के आप लगा दीजिए, काम खत्म, क्योंकि आपको एंगल निकालना है ना। फिर आप देखिए प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 10x + 2y माइनस ऐसा कुछ दिया हुआ है। इससे आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए, तो 10i हो गया प्लस 2j हो गया माइनस 11k। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि जनरली बच्चा कॉस थीटा लगाता है, जब भी आप डॉट कीजिएगा तो कॉस लगाइएगा, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा चीज है। आपको एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको डॉट निकालना होगा, तो d डॉट n, d क्या है आपका 2i 3j + 6k, डॉट n क्या है आपका 10i + 2j - 11k। आपको काम ये करना है, एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट प्लस, इसमें 2 को भरिए, इसमें 10 को, इसमें 3 को, उसमें 2 को, यहाँ 6 को और -11 को। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 66। तो आपको 20 × 26 कितना मिल गया, तो d डॉट n कितना हो जाएगा -40, यही होगा ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ d बताइए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 के 36। आपको क्या मिला, 9 4 13, 49 7। आपको हम क्या बताए थे, स्टेप नंबर 1 में डॉट निकाला जाता है, फिर मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, फिर n का बताइए नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 + 4 121, यही ना, 125 कितना हो जाएगा 225 यानी 15 हो गया। अब मेन खेल शुरू होता है। अब मेन खेल ये शुरू होता है, आप यहाँ क्या लिखिएगा, वी नो डैट, जनरली कोई बच्चा ऐसे ही लिखेगा वी नो डैट, और लिखेगा n डॉट d बराबर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ d, और यही खेल है इसका साइन थीटा, यही खेल है। कारण 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 कारण, आपको तो प्लेन और लाइन के बीच एंगल निकालना है ना। ये प्लेन है और ये लाइन है, आप निकाल किसके बीच रहे हैं, नॉर्मल और लाइन के बीच ना। आपको तो ये वाला एंगल चाहिए था, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, उतना डिटेल में नहीं जाना है, सीधा याद रखिएगा साइन थीटा आएगा। इसका वैल्यू कितना निकाले, n डॉट डी का, n डॉट डी कितना आया था -40, इसका वैल्यू कितना आया था 7 और इसका 15, ये क्या चमका साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, -40 और नीचे में 7 गुना 5 से कटेगा, तो साइन थीटा बराबर कितना चमका 7 या 21, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कितना -8/, और आपको भी पता है ये ग्रुप 1 का है, तो
माइनस बाहर, यही हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। इस क्वेश्चन को जरूर मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ 5 नंबर में ध्यान से देखिए, जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो यूज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, लेकिन प्लेन और लाइन में साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द, एक काम कीजिए, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट से आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो आपको आगरा कितना दिया हुआ है 4, 7, 8, अब बॉम्बे कितना दिया हुआ है। आप एक काम कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल करके डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिए, डायरेक्शन वेक्टर ए बी, तो 2 - 4 i प्लस 3 - 7 j प्लस 4 - 8 k, तो ये डायरेक्शन वेक्टर आपका कितना हो जाएगा -2i, डायरेक्शन वेक्टर आप निकाल लिए। ठीक है, आपसे पैरेलल प्रूव करने के लिए बोला है ना, लाइन का इक्वेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, लाइन ए बी। अब बोलिए, दोनों में से कोई एक पॉइंट को आप ले लीजिए, चलिए हम इसी को ले लेते हैं, और बगल में क्या लिख देते हैं x y z, तो हो क्या जाएगा x - 4 बराबर y - 7, और बोलिए z - 8, और नीचे में क्या आ जाएगा -2 - 4 और -4। ये क्या निकला आपका, ये निकल गया ए बी लाइन का इक्वेशन। हमको जरूरत नहीं था फिर भी हम निकाल दिए सिखाने के लिए। अच्छा अब बताइए, उसी तरह आपको काम अब क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। अब सी पॉइंट कितना है आपका 2, 4, 10, और डी पॉइंट क्या है आपका -2, -4 और 2, यही दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए डायरेक्शन वेक्टर सी डी क्या हो जाएगा, तो -2 - 2i प्लस -4 प्लस 2 - 10 कितना हो जाएगा k। यहां से बताइए डायरेक्शन वेक्टर सी डी -4i माइनस ऐसा कुछ हो गया। यहां से अगर आप चाहिएगा ना तो लाइन सी डी का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा x - 2 y - 4, हम जानबूझ के कर रहे हैं, मेरा काम जब तक किसे हो जाता, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर निकालने से काम हो जाता। तो अब ये बताइए आप, यहां पे ध्यान से देखिएगा, -2 - 4 बराबर कितना है -4 बराबर, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर का हम रेशियो ले लिए, तो 1/2 1/2 1/2, ये बराबर हो गया। तो लिखेंगे सो लाइन एल ए बी और एंड एल सी डी आर पैरेलल, हो गया। इक्वेशन की हमको जरूरत नहीं था, हम इसी से काम कर लेते। आप बताइए, 2 वेक्टर अगर आपके पास है तो पैरेलल कैसे प्रूव करते थे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ऐसे ही तो प्रूव करते थे। चलिए इसमें देखिए, इसमें काम क्या करना है, एक काम आपको ये करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइंस इतना एंड इतना एंड पैरेलल टू द लाइन। पहला काम है आप ये कीजिए कि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालिए। कौन दोनों लाइन का, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना होगा। उसके बाद जब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा तो उसके साथ ये पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वही नए वाले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। बोलने का मतलब ये है कि मान के चलिए ये L1 है और ये आपका L2 है, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये दोनों को सॉल्व करके। अब यहां से एक लाइन पास किया जिसका नाम क्या है L4, और यहां पे जो लाइन पास कर रहा है इसका नाम है L3, और L3 का इक्वेशन ये दिया हुआ है, यानी इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा। लेकिन ये पॉइंट आप कैसे निकालिएगा, ये पॉइंट आपको निकालना होगा। इस पॉइंट को निकालने के लिए
आप सबसे पहले इसको लेमडा मानिए और इसको म्यू मानिए, ठीक है। लेमडा और म्यू मान के इस पॉइंट को आप निकाल लीजिएगा और इसका देखिए डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k। कोई भी लाइन इसमें बीमार नहीं है तो यही जो है इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। पॉइंट निकालने का तरीका आपको हम बता देते हैं, तो इसे आप डिटेल वाले वीडियो में देखिएगा तो दिया हुआ है बनाने का। आप इसको ऐसा बोल दीजिए बराबर लेमडा, यहां से आप एनी पॉइंट निकालिए, देखिए क्या निकलेगा एनी पॉइंट, लेमडा प्लस ए, लेमडा और लेमडा प्लस ए, ऐसा निकल गया। इसको मान लीजिए क्या हो जाएगा म्यू माइनस ए म्यू 2 म्यू माइनस ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेमडा और म्यू का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो एक बार कीजिए लेमडा प्लस ए बराबर म्यू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। एक बार कीजिए लेमडा बराबर म्यू, लेमडा बराबर म्यू, तो इससे तो कुछ मिला नहीं आपको। एक और इक्वेशन क्या बनेगा, लेमडा प्लस ए बराबर कितना 2 म्यू माइनस ए, ये तीसरा बोलिए ये दूसरा बोलिए। अब एक काम कीजिए आप इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो लेमडा प्लस ए बराबर ये है और लेमडा प्लस ए बराबर ये है, इसका मतलब क्या हो गया 2 म्यू माइनस ए बराबर म्यू ए खत्म, तो म्यू का वैल्यू कितना निकला 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 को पटक दीजिएगा तो पॉइंट आपको क्या मिल गया माइनस ए 0 और माइनस ए, पॉइंट मिल गया आपको। बहुत आसान था, पॉइंट आपको मिल गया और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो निकाल लीजिएगा, ये पॉइंट आपको मिल गया। अरे ये तीनों में से ऊपर वाला इसको सॉल्व कीजिएगा ना, मिल जाएगा आपको म्यू, म्यू का वैल्यू 0 आया, म्यू का वैल्यू 0 आया तो लेमडा का वैल्यू भी 0 आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम इसी में पुट करेंगे, तो आप पुट कर लीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ से, लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू देख लीजिए। आज का क्लास जो है ना यही वाला था, हो गया ये। चलिए इसमें देखिए ये तो हो ही गया था, पाँच नंबर नहीं हुआ था, 5 नंबर यही तो दिखा रहा है। अच्छा ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना कट द एक्स वाई प्लेन। एक बात ये बताइए, कट द एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, 2 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो पहले आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। जब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिएगा उससे फिर आप एनी पॉइंट निकाल लीजिए, और एक्स वाई प्लेन को कट करने का मतलब होता है जेड कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो जेड कोऑर्डिनेट बराबर 0 कीजिएगा ना, उससे आपको लेमडा का वैल्यू प्रकट हो जाएगा। नहीं समझे तो थोड़ा डिटेल में बताइए। आप एक काम कीजिए, x माइनस 1 हम शॉर्ट में बना रहे हैं, y प्लस 2 आप समझ रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, z माइनस 3, और नीचे में क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना हो गया 9, 8 में से 3 गया कितना हो गया 5, बराबर क्या लेमडा। एनी पॉइंट क्या निकलेगा, x बराबर 3 लेमडा प्लस 1, y बराबर क्या निकलेगा 9 लेमडा माइनस 2 और z बराबर क्या निकलेगा 5 लेमडा प्लस 3। अब बताइए एक्स वाई प्लेन काटने का मतलब है कि ये वाला 0 होगा, यानी 5 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -3/5, और इसमें आप पटक दीजिएगा, इसमें आप लेमडा का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपको मिल गया।
शॉर्टेज डिस्टेंस ये एसक्यू वाला है, ये कौन वाला है, एसक्यू वाला, क्योंकि पैरेलल तो है ना, एसक्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एक और होगा, यही था एक, इसमें देखिए ये भी कैसा वाला है, ए बी वाला, एसक्यू वाला भी है। ये 2022 में पूछा है, हमको कंफर्म लगता है यही पूछेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये पोजीशन वेक्टर होता है। पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 1 2 1 और हो जाएगा 2 -1 और -1। सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो नहीं बने वो बोलिएगा, हम बता देंगे। इसमें ध्यान से देखिए, ये तो डिस्टेंस वाला हो ही गया, एक और कोई बचा हुआ है क्या, 8 नंबर तो हो ही गया, 4 हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला भी हो गया। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 14 15 2-3 बार पूछ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि कहीं भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो आप इसका D1 और D2 निकाल लीजिएगा और उसका क्रॉस कर लीजिएगा। तो D1 क्रॉस D2, तो एक नया वेक्टर D मिलेगा, मिल गया नया वेक्टर। अब जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है उसका डायरेक्शन वेक्टर आपको मिल गया। अब आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इसको लैम्डा मानिएगा और इसको म्यू मानिएगा, फिर से सॉल्व करना होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको 2 ही क्वेश्चन पे डाउट है, या तो ये पूछेगा या तो वो वाला पूछेगा। कौन वाला, लास्ट वाला, यही 2 क्वेश्चन पे डाउट है हमको, तो हम इसमें रिस्क नहीं लेते हैं। दिक्कत आज पता है क्या हुआ है कि क्वेश्चन को हम चेक नहीं किए हैं, डाटा बहुत सारा गलत रहता है। पहला क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, डाटा पक्का गलत होगा, उसमें डाटा ही गलत होगा, नहीं तो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। लास्ट में वो भी क्वेश्चन पे हमको गिवन क्या है बोलिए, x + 1/-3। पहले आपको ये चेक करना है कि आपका लाइन कहीं बीमार तो नहीं है, ठीक है। आप यहां से क्या काम कीजिए, D बताइए, D1 क्या हो जाएगा, -3i + 2j + k। फिर इसी में लिख लीजिएगा एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, इसको हम L1 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 1/-3, y -3/2 और z + 2/1। जब भी आपको एनी पॉइंट निकालना हो आप लैम्डा मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, x + 1/-3 = लैम्डा, y -3/2 = लैम्डा और z + 2/1 = लैम्डा। यहां से क्या चमकेगा, x बराबर -3 लैम्डा -1, y बराबर क्या चमकेगा 2 लैम्डा + 3 और z बराबर क्या होगा लैम्डा -2। अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट -3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 3 और बोलिए लैम्डा -2। एक काम हो गया, फिर इतना ही काम आपको करना है। L2 बोलिए, L2 क्या दिया हुआ है, x/1 7/-3 और z प्लस, आप यहां D2 बोलिए क्या हो जाएगा, i -3j + 2। फिर लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, x/1 y -7/-3 अब क्या हो जाएगा, x/1 = म्यू, y -7/-3 = म्यू और z + 7/2 = म्यू। x बराबर म्यू, y बराबर -3 म्यू + 7
और z बराबर 2 म्यू माइनस 7, यही हो जाएगा। अब यहां से आप पॉइंट बताइए क्या हो जाएगा, म्यू कितना, इसको लिखिए तो म्यू हो जाएगा और क्या, म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 7, 2 म्यू माइनस 7। अब एक बात बताइए, एक फोटो आप साइड में बना, यहीं पे बना देते हैं फोटो भी हम। ये लाइन आपका L1 है और ये लाइन आपका, और यहीं पे दोनों पॉइंट है। एक बात बताइए, यही पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यही तो निकालना है आपको। अब एक काम कीजिए, ये आपका एनी पॉइंट कहाँ गया, ये वाला हो गया, तो -3 लैम्डा माइनस 1, फिर से लिखिए -3 लैम्डा माइनस 1 बराबर कितना, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है म्यू, इक्वेशन नंबर 1। इसका बताइए, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2 लैम्डा प्लस 3, तो 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा +7, इक्वेशन नंबर, और बोलिए लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, आपको तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू ही निकालना है, और आपके सामने 3 इक्वेशन दिया हुआ है, कोई 2 इक्वेशन ले लीजिए आप, कोई 2 इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करना है जो आपको अच्छा लगे। तो मेरा मानना है कि इक्वेशन 1 को देखिए, म्यू बराबर ये है, अब म्यू का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, हम सेकेंड को छोड़ दिए, तो हम काम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 2 बराबर 2 -3 लैम्डा माइनस 1 अब -7, तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू -6 लैम्डा अब -2 -7, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ये और ये खत्म, ये कितना आ गया 7 लैम्डा इक्वल टू -7, तो लैम्डा का वैल्यू बोलिए। अब लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया है, तो आप चाहिएगा तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप जैसे रखिएगा तो म्यू का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, 2 मिल गया, लैम्डा भी मिल गया और म्यू भी मिल गया। अब एक काम कीजिए, म्यू का वैल्यू इसमें पटक दीजिए, म्यू का वैल्यू जब इसमें पटकिएगा तो क्या मिलेगा 2, और बोलिए 3 दूना 6, 1 2 दूनी 4, कितना हो गया -3, म्यू का वैल्यू पटक दिए। अब एक काम और कीजिए, आप लैम्डा का वैल्यू उसमें पटकिए, जब लैम्डा का वैल्यू उसमें पटकिएगा तो आपके सामने पता है क्या आएगा, सेम पॉइंट आ जाएगा। पटक देखें लैम्डा का वैल्यू कितना है -1, इसमें पटकिए तो -1, ये भी 2, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा -3, यही तो दिया हुआ है, सेम आ जाएगा। जब सेम आ जाए तो आप खुश हो जाइए, आपको पॉइंट मिल चुका है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना मिला 2 मिला, 1 मिला, -3 मिला। अब एक जो है वो लाइन पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ये आपका L3 है, वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। अब L3 के पास अपना पॉइंट तो है, क्या नहीं है, डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, तो उसके लिए आपको काम क्या करना होगा, उसके लिए आपको निकालना होगा D1 क्रॉस D2 बराबर हो जाएगा D, और ये हो जाएगा आपका I J और K। अब बताइए D1 कितना था, D1 -3 2 1 -3 2 1, तो -3 2 1, D2 कितना था, D2 आपका था 1 -3 2 1 -3 2। आपको कुछ नहीं करना है, I छोटू डिटर्मिनांट -J छोटू डिटर्मिनांट प्लस K छोटू डिटर्मिनांट। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 2 1 -3 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब बताइए, I 2 दूनी 4
3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ पे देखिए 7i, ये क्या निकला, डी निकला। अब बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन L3, इक्वेशन ऑफ लाइन L3 पॉइंट कितना दिया हुआ है 1 2 -3। अरे पॉइंट आप कितना निकाले हैं 2 1 -3 है ना। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है कि, और डायरेक्शन वेक्टर कितना है आपका 7i 7j और 7k। तो लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखिएगा, लाइन का इक्वेशन हम यहीं पे लिख देते हैं, लाइन L3 x - 2 y - 1/7 और z + 3/7। जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, इससे हम कोशिश किए हैं, और भी वीडियो सब है। इमेज वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला D1 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है, और ये वाला D2 हो जाएगा। हाँ सब कुछ नहीं करना है, D2 मिल गया, यहाँ से P हो जाएगा और ये फॉर्मूला पे बैठा देना है, ये स्क्यू लाइन है। एक बार इमेज वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में हम बनवा दिए होंगे, नहीं तो मेन वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब खोलिएगा तो उस पर जरूर हम बनाए होंगे इमेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप इमेज वाला क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको लग रहा है इसमें मेन कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। इसका डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा जी, इसका डायरेक्शन वेक्टर बताइए तो कितना हो जाएगा 3i + 4j - 5k, और पॉइंट कितना दिया हुआ है 3 1 और, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 3/3 y - 1/4 और z + 4/-5 बराबर लैम्डा मान लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 लैम्डा + 3, y बराबर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा + 1 और z बराबर -5 लैम्डा - 4, ऐसा कुछ हो गया। इसी पॉइंट को प्लेन में पुट करना था, तो 3x के जगह पे क्या हो जाएगा 3 लैम्डा + 3 प्लस y के जगह पे और z के जगह पे क्या हो जाएगा बराबर कितना 3 तिया 9 लैम्डा + 9 16 लैम्डा + 4 25 लैम्डा + 20 बराबर 2 25 25 कितना 50 लैम्डा 9 और 4 13 20 और 13। पक्का ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हो ही नहीं सकता है। देखिए लैम्डा का वैल्यू जब भी आप निकालिएगा ना तो 1 आएगा या -1, मतलब आसान आता है, थोड़ा लेंदी हो गया तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने स्तर से, ठीक है। इतना बना लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा।